22 साल के भांजे को 30 साल की मामी से इश्क हुआ, दोनों फरार हुए। मामा दिल्ली में रहकर कबाड़ का काम करता था। यहाँ मामी घर में अकेली रहती थी। अपने से 8 साल छोटे भांजे से मोहब्बत कर बैठी। पति से फोन पर कहा कि दवा लेने जा रही हूँ। घर से नकदी और आभूषण लेकर भांजे के साथ पत्नी फरार हुई। खबर बधाइयों से। रिश्तों की मर्यादाओं के टूटने, बिखरने और कलंकित होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा ही एक मामला बदायूं से सामने आया है, जहां मामा की गैर मौजूदगी में 22 साल के भांजे का 30 साल की मामी से प्रेम हो गया। वो मामी को लेकर फरार हो गया। भांजे और मामी दोनों के फोन बंद आ रहे हैं। मामला मुस्लिम समाज से है। अंदेशा है कि कहीं दोनों आपस में शादी ना कर लें। इस मामले की जानकारी होने पर मामा घर पहुंचा और भांजे के खिलाफ थाना पुलिस को तहरीर दी है। ओघैती थाना क्षेत्र के चनी गांव के रहने वाले गुलफाम ने थाना पुलिस को तहरीर दी है। उसने बताया कि वो दिल्ली में कबाड़ का काम करता है। वो दिल्ली में था तो 10 जून को पत्नी खुशनुमा ने फोन करके बताया कि वो दवा लेने के लिए बिसौली जा रही है। देर शाम तक जब वह घर नहीं लौटी तो फोन से संपर्क किया, लेकिन उसका मोबाइल फोन बंद आया। 11 जून को वह घर आया तो पता लगा कि पत्नी को 22 साल का भांजा अफजाल गांव अमनपुर थाना सहसवान बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। घर में देखा तो 30,000 की नकदी व जेवरात भी अपने साथ ले गई है। सास दामाद के बाद इस बार 22 साल के एक भांजे के साथ उसकी 30 साल की मामी फरार हो गई। साथ में नकदी एवं जेवर भी ले गई। घर लौटे पति ने मामले की तहरीर पुलिस को सौंपकर पत्नी की बरामदगी की मांग की है। दरअसल कबाड़ी का काम करने की वजह से पति दिल्ली रहता था और गांव में उसकी 30 साल की पत्नी रहती थी। इस बीच उसके सगे भांजे का आना जाना हुआ। पत्नी से बातचीत और घर पर शुरू हो गया। रिश्तों के बीच हंसी मजाक शुरू हुआ और दोनों के बीच प्यार मोहब्बत की शुरुआत हो गई। अचानक ही शुक्रवार की दोपहर दोनों लोग मौका पाकर फरार हो गए। इधर पति से बिसौली दवा लेने की बात कहकर निकली पत्नी का कुछ घंटों बाद फोन स्विच ऑफ होने पर संदेह होने लगा। दिल्ली से घर पहुंचे पति ने अलमारी से 30,000 की नकदी एवं गहने गायब देखे तो होश उड़ गए। इसके बाद उसने थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। कैसे क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ तो सर में तो था दिल्ली, तो बात होती थी। मुझे तो पता शक तो मैं नहीं लगाता शक उसे। भांजा था इसलिए क्या शक करता इस पर। तो ये यहाँ से गई थी, इसे लड़की को ले गई थी, तो इससे बोला था इसने कि ऐसा है तू घर पर चलिए, मेरे 1500 रुपये गिर गए मेरे घर पे। तो मुझे पैसे नहीं घर पे गिराए, ध्यान ना रही मुझे। तो ये कर्नपुर गई थी, कर्नपुर से फिर घर को आई वापस। घर आने के बाद फिर इसने फ़ोन लगाया था, 2-3 बार फ़ोन लगाया इसने। बोला था इसने कि पप्पू आ जाओ घर को। तो इसने कही थी कि मेरी बहन आ रही है, उससे बहन के लिए शॉपिंग कराने के लिए जा रही हूँ, बाद में थोड़ी बहुत देर में आऊँ। फिर 1-1.5 घंटे वेट करा था सब घर वालों ने। तो रात हो गई थी। फिर मेरे पास फ़ोन गया था घर से कि पप्पू नहीं आई है अभी तक, रो रहे थे सब घर वाले। तो मैंने फिर अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करा था सब जगह मालूम करी थी। तो उन्होंने बताया था कि कोई बात यहाँ तो कोई बात हुई नहीं है, यहाँ कोई आया नहीं है अभी तक। तो फिर मैं रात को उसी टाइम बैठा था, रात को घर आया। फिर मैं घर आके मैंने सब जगह। अच्छा, आपको कैसे पता पड़ा कि आपके भांजे के साथ कहीं है? उस सब बात होती थी, मतलब शक नहीं था मुझे, बात होती थी, ये बात होती थी। फिर बाद में चले गई। फिर हाँ, आपने अपने भांजे से संपर्क करने की कोशिश की? नंबर जा रहे हैं बंद, दोनों नंबर बंद जा रहे हैं, नंबर ऑन नहीं हुए। प्रीमियम आइडियल, जहां मिलता है आपको जरूरत का सभी सामान, गोपी चौक बदायूं।
आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।